जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ बुक यहाँ पर। आज हम लोग एसएससी जीडी में अनुपात समानुपात को चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आपका पेपर फरवरी में स्टार्ट होगा, तो फरवरी तक आते-आते हम लोग संभवतः प्रयास किया जाएगा कि सभी लेसनों को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए मैं उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ कि 1 से 2 अधिकतम 3 वीडियो ही आ सकते हैं एक लेसन से, जिससे कि आपका लेसन कम समय में अच्छा पकड़ बना सकें। तो आज हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। इसका 2 से 3 वीडियो होगा। बिल्कुल अनुपात समानुपात खत्म कर दिया जाएगा। याद रखिए, आपको समानुपात, अनुपात जो भी लेसन है, इनमें ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को समझते जाना है और क्वेश्चन को आपको बनाने जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हम लोग पहले ही वीडियो में कम से कम 3 से 4 टाइपों को कवर कर लिया है। तो आज का जो वीडियो होगा देखिएगा लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने सभी जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएससी जीडी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अनुपात 2:3, कामा 5:7, कामा 3:4 और 5:9 की तुलना करें, कौन सा सबसे छोटा है। अनुपात का मतलब एक तरफ से समझिए भाग भी, यानी कहने का मतलब अनुपात में देकर पूछता है कौन सा सबसे छोटा या कौन सा सबसे बड़ा है। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटा कौन सी। कैसे हल करते हैं, अब भी आप पढ़ेंगे, आगे लेसन आएगा तो उसमें भी इसको पढ़ना है, लेकिन अनुपात समानुपात में पूछा है तो ये भी आपको लगाना बिल्कुल जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2:3, कामा 5:7, 3:4 और 5:9। इसमें सबसे छोटा पूछा है, क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अगर ऐसा मिल जाएगा तो सबसे पहले पेपर में आपको भिन्न के रूप में इनको लिखना है। अनुपात को अगर हम इस तरह लिख दें 2/3, तो क्या ये गलत है, तो कहेंगे नहीं सर, अनुपात का मतलब ही होता है भाग। यानी कि इसको मैं इस तरह लिख, इसी तरह मैं इसको भी लिख देता हूँ 5/7, इसी तरह मैं इसको भी लिख देता हूँ 3/4, उसी तरह इसको भी मैं लिख देता हूँ 5/9। इतना सिंपल आप बना लेंगे। तो अब ये पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, ये एक तरफ से भिन्न हो गए। अब भिन्न का सबसे बड़ा छोटा कैसे निकालना है ये आप सीखिए। ऊपर जितना अंक लिखा गया उसको जय का तय लिखना है। जैसे ऊपर 2 है तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे 5 है तो लिखिए 5, यहाँ पे 3 है तो लिखिए 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5। अब यहाँ के नीचे जो हर होता है या था डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, उनके अंतर से भाग कीजिए। इनके अंतर देखिए कितने का, 1 का तो 1 से भाग, अंतर बोलिए कितने का, 2 तो 2 से। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे अंतर बोलिए कितने का, 1 का तो 1 से भाग, इसमें अंतर कितने का, 4 का तो 4 से भाग, इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 2.5 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा। आप खुद बताइए इन चारों डाटा में सबसे छोटा कौन है। तो कहेंगे सर यही तो 2 है, 2.5 है, 3 है। सबसे छोटा एक वाला समथिंग ए वाला है। तो ये किसका मान था, 5/9 का। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5/9, या अनुपात 5:9 जो है सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा है 5/9। सबसे बड़ा का था तो ये 3 वाला डाटा था, किसका था, 3:4। तो 3:4 सबसे बड़ा हो जाता। तो ई की पॉइंट आपको नोटिस करना है, ये सबसे छोटा हो जाएगा 5:9। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए 5:9, ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें कुछ नोटिस करना है, ध्यान देंगे। कभी कल एग्जामिनर, ये एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको क्या लगेगा, कभी कभार जो ये अनुपात जो दिया गया अनुपात में, उनके बीच जो अंतर है ना वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, अंतर सेम। जैसे यहाँ का देखिए 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर। अगर चारों में यानी कि 4 को 5 को 6 को जितना भी भिन्न दे दे, उनके बीच अगर समान अंतर है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, समान अंतर, समान अंतर अगर वाले प्रश्न मिल जाए, कभी कभी ये भी नोटिस करना है कि जो ये भिन्न इनके बीच क्या सेम अंतर है। अगर भिन्नों के बीच सेम अंतर रहता है तो जो भिन्न का अंश, अंश मतलब ऊपर का जो है उसे अंश बोलते हैं। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का जो अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटी होगा। कब, ध्यान से देखिए, जब इनके बीच अंतर सेम हो। जब भिन्नों के बीच, यानी जो भिन्न दिया गया है इनके बीच अंतर सेम हो, यानी सबके 2-2 का अंतर है, तो आपको ये इस तरह निकालने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको ये देखना है कि कौन से भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, वो भिन्न सबसे बड़ा। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। पहला समझ में आ गया कि अंतर सेम जो है। दूसरा स्टेप आपको क्या समझना है, ध्यान देंगे। कभी कभार क्या करेगा कि जो नीचे डिनोमिनेटर है, अंश है,
ये नीचे जो है समान होगा, ऊपर अलग अलग होगा, ये भी कंडीशन समझिए। तो अगर नीचे अलग अलग रहे या ऐसे समझिए, नीचे वाला यानी कि हर जब समान रहे, हर समान हो, अगर हर यानी कि नीचे को हर बोलते हैं, ध्यान देखिए वो जो आप भिन्न लिखते हैं ना, तो ऊपर का होता है अंश, नीचे का होता है हर। तो जब भी ये हर समान रहे, ये अगर हर समान रहता है तो याद रखिएगा, नीचे अगर हर समान है तो अंश वाला का जिस ऊपर वाला का मान जो बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होता है। अब यही उल्टा चल जाते हैं, तो ध्यान देखिए, अगर हर में सभी सेम है तो हर को देखकर तो आंसर निकाल नहीं सकते। तो हर में अगर सभी बड़ा है, सभी सेम है तो अंश अलग अलग होगा। तो अंश यानी ऊपर में जो मान सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटा। अब उल्टा कंडीशन आते हैं, अब अंश को कभी काल सेम कर देता है क्वेश्चन में, यानी ऊपर का जो भिन्न है ना, ऊपर का, ऊपर सभी को 5 कर देगा, नीचे का अंक बदल के दे देगा कि ये 3 4 5 है, बताइए सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए क्वेश्चन देता है, जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल इसको समझिए, अंश का अगर सभी अंश समान हो यानी सभी अंश एक तार हो तो कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा भिन्न क्या है। भिन्न कोई अनुपात भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, अगर अंश सबका सेम होगा तो हर जिसका जितना बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। क्या बोले, जिसका अंश अगर सभी का अंश बराबर हो, अंश मतलब ऊपर का मान, तो हर में जिस हर का मान सबसे बड़ा होगा वह सबसे भिन्न छोटी होगी, और जिस हर का मान सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये उम्मीद करते हैं ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब 5:9 हो जाएगा। बाकी भिन्न का जो हम चैप्टर आगे आएगा तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है 2025 के अंदर जीडी में। इसको हटा देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हम लोग अनुपात बनाना सीखेंगे, क्योंकि 2025 में अनुपात बनाने से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अनुपात बनाना भी सीखना एक अहम चीज है एसएससी जीडी के अंदर, ताकि क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 7a ये इक्वल है 6b ये इक्वल है 12c के। तो कह रहा है कि हमको बताइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये इक्वल में रहता है तो हम ए बी सी का मान कैसे निकालें, क्योंकि कभी कभार पेपर में ऐसा भी आएगा, ये इक्वल में देकर कहेगा कि 3200 रुपया है, ए बी सी के बीच बांटना है। तो जब तक आप इसके सरलतम अनुपात में यानी इस अनुपात में आप बना नहीं पाएंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ए का मान कौन है, बी का मान कौन है, सी का मान कौन है। तो इसी के हिसाब से हमें पता चलना चाहिए ए बी सी का मान कौन सा है और कैसे पता करेंगे, यही हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पेपर में जब भी इस तरह के डाटा आपको सामने नजर आए कि 7a बराबर 6b बराबर 12, इस तरह के तमाम क्वेश्चन समझ आता है, तो ए का मान जब भी आपको निकालना हो, किसका मान, पहले ए का मान, तो ए का मान निकालना है तो ए वाला डाटा को बंद कर लीजिए। अब बताइए अंक में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर 12 और 6। जब इसको बंद करेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, 12 6 कहेंगे 72, ए का मान आ जाएगा। इसकी खासियत बताइए कि जिसको आप बंद कीजिएगा उसी का मान निकल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ए को बंद कर लिया तो 12 6 72। अब बी का मान निकालना है तो बी को बंद कर लीजिए, आपको 12 और 7 नजर आ रहा है तो गुणा कीजिए 12 सते, तो 12 सते हो जाएगा 84। सी का मान निकालना है, सी को बंद कर देंगे तो इधर गुणा होगा 6 सते 42। मिल गया। अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है, यानी काट के आप छोटा कर सकते हैं। इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 नवटे 24, 3 से इसको काटिएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर भी अभी कटेगा 2 से इस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में। अब इससे छोटा नहीं होगा, अनुपात होगा 12:14:7, अर्थात एबीसी का जो मान होगा 12:14:7 हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट है हल करने का। 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी। तो इसका ये फॉर्मेट हो जाएगा 12:14:7, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप टोपो धापो तरीका होता है एक तरफ से, आप उस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए अनुपात बी बराबर 5:8 है, बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी अनुपात निकालने के लिए आपसे पूछता है। बना सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन में दे दिया है, तो आपको ध्यान से देखना है कैसे आपको बनाना है। एक्चुअली में आपको किसका मान पता करना है, तो ए बी सी का, और सबका मान यहाँ पे अलग अलग दे दिया है। कैसे निकालते हैं, ज्यादातर बच्चे जो गलत करते हैं यानी उनका रिजल्ट नहीं बन पाता है, एक ये भी कारण है कि वो तरीका नहीं जान पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो तरीका भी समझना जरूरी है कि कैसे आपको नंबर इंक्रीज होगा एसएससी के अंदर। तो यहाँ पे ए बी सी का मान पूछा था, तो मैंने ए बी सी लिख लिया। इसको लिखने का तरीका ए बी, वैसे तो अनुपात निकालने का तमाम तरीका है, लेकिन जो सबसे सरलतम है कि इस तरीका से सीखिए। आप बहुत लॉन्ग समय तक इस मेथड को आप याद रख सकते हैं, तो ये मेथड बेटर होता है। जैसे ए अनुपात बी का मान दे दिया है 5:8, क्वेश्चन में देखिए दिया है 5:8। फिर अगली स्टेप पे जैसे हम बढ़ते हैं, तो फिर दिया है बी सी का मान दिया है 4:7। तो बहुत बच्चे यहाँ पे 4-7 इसी लाइन में लिखने हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसमें नहीं लिखना होता है। अगर आप ए बी का मान लिख दिए 5:8, अब बी और सी का जैसे मान पूछा है दे दिया है, तो इसके नीचे स्टेप में पहला स्टेप लाइन हो गया, अब उसके नीचे लिखना है। फिर मान देगा तो उसके नीचे, फिर मान देगा तो उसके नीचे बनाते चलना है। तो बी सी का मान देखिए दिया 4:7, इसके नीचे लिख देना, बी का मान है 4 और सी का मान है 7। अब हमको ए बी सी का मान पता चल जाएगा, ऑप्शन दिया है। अब एक स्टेप और समझिए, इसके बगल में कौन सा अंक होगा, तो जो इस लाइन के बाद इस 8 है, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे इस लाइन से जैसे इधर आएंगे 4, यहाँ खाली स्थान पे क्या होगा, तो इसी का बगल वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जिसके बगल में, जिस अंक के बगल में स्थान खाली है, वही बगल वाला अंक वहां पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो किसी का भी बगल वाला या सामने वाला स्थान वही कब्जा इसको समझिए, इसको कब्जा है यानी कि इसको कब्जियाना है, तो कौन जाएगा, उसके सामने वाला ही अंक जाएगा। तो ये 8 है, तो 8 इसके जस्ट सामने होगा, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 के सामने अंक खाली है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बस गुणा करके बना लीजिए। इनका आपस में गुणा होता है, इनका आपस में क्या होता है, गुणा। तो गुणा कीजिए, 8 सते 56, 8 चौके 32, इधर गुणा के 5 चौके 20। आप जानते होंगे अनुपात सरलतम रूप होता है, यानी तब तक काटिए जब तक एकदम छोटा ना हो जाए कि आप ये नहीं कटे। ये कटेगा कहेंगे, बिल्कुल कटेगा। 2 से काटिए 10 बार में, 2 से काटिए 16 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो 2 दूना के 4, 2 8 16, 28 बार में। फिर ये कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा 5, 2 से काटिएगा 8, 2 से काटिएगा 14। अब ये नहीं कटेगा, यानी कह सकते हैं 5:8:14 एबीसी का मान होगा। तो एबीसी का मान बोलिए फाइनल 5, 8, 14। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो 5, 8, 14, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जब भी रेशियो वाला अनुपात देगा तो आप इस मेथड का उपयोग करें, बहुत लॉन्ग समय तक आपके माइंड में स्थिर रहेगा, आप बना भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया है 2:5:3 और सी अनुपात डी का मान दिया है 5:2, तो ए बी सी डी का मान कितना होगा। बिल्कुल अनुपात वाला है, सेम इसी तरीका से। आपकी देखिए 4 डाटा दिया है, ए बी सी डी का मान पूछा, तो अब डी तक लिख लीजिए, सेम वही प्रक्रिया होगा। देखिए ए बी सी डी, तो पहले ए बी सी का मान दे दिया, देखिए 2:5:3। क्वेश्चन में देखिए एबीसी का मान दे दिया है 2:5:3, फिर उसके बाद सी डी का मान दिया है 5:2, यानी इसके नीचे लिखना है सी डी का मान दिया है 5 और डी का मान दिया है 2। अब बताइए यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, कमेंट बताइए। कमेंट में तो कहेंगे सर ये 3 है ना, तो यही बगल में आ जाएगा 3। अब यहाँ तो 2 अंक खाली, क्या करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, वही अंक आएगा। जस्ट इसके बाद भी 5 आ जाएगा खाली स्थान पे, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। बस आपस में गुणा करके आंसर बता दीजिए, वही आंसर होगा। देखिए 3 का 2 में गुणा कीजिए, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 पचे 10। क्या अंक आपस में कट के छोटे होंगे, तो कहेंगे सर ये नहीं कटेंगे, तो बस छोड़ दीजिए। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 10, 25, 15, 6, 10, 25, 15, 6, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 3t बराबर u 10u और 5u बराबर 7v, तो t अनुपात u अनुपात v का मान कितना होगा। क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसा हालांकि एसएससी जीडी 2024 में पूछा था, हम अभी इसी टाइप में पढ़ रहे हैं कि अनुपात कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल बना लेंगे, ध्यान देखिए। यहाँ पे जैसे मैं कोई अंक लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता है 3t लिखा है बराबर 10u और क्वेश्चन में लिखा है 5u बराबर 7v। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि t अनुपाते u अनुपाते v का मान क्या होगा। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे निकालना है ध्यान दीजिए। जब भी इक्वल में हो, दो लेटर हो, तो ध्यान दीजिए t का जो मान होगा ना, t का मान ई वाला इधर का वर्ड हो जाएगा और u का मान इधर हो जाएगा। जब भी इक्वल में कोई दो लेटर लिखे हो तो उसके दायां बायां वाला ही उसका विपरीत अंक यानी सही अंक होता है। जैसे t का मान कितना है, तो t के बराबर कितना अंक है 10, इसका t का मान रियल में 10 होगा। u का मान कितना होगा 3 होगा। उसी तरह u का यहाँ पे मान कितना होगा 7 और v का मान कितना होगा 5। यानी v के इक्वल में जो अंक लिखा होगा वो उसका रियल मान होगा और u के इक्वल में जो मान लिखा होगा उसका रियल मान होगा। तो वहां पे उसी तरह t का मान यहाँ पे 10 है और u का मान 3 है, u का मान यहाँ पे 7 है, v का मान 5 है। बस इसी तरह सजा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो टी यू का मान बोलिए तो कहेंगे टी का मान यहाँ पे 10 है तो लिखिए 10, यू का मान यहाँ पे 3 है तो लिखिए 3। यहाँ पे देखिए यू का मान कितना है 7 तो लिखिए इसके नीचे लिखिए 7। अब भी का मान 5 है तो बना दीजिए 5। आपका आंसर आ गया। यहाँ पे खाली है तो इसी बगल वाला 3 आ जाएगा, यहाँ पे खाली है 7 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 7 3 21, 10 7 70। क्या ये आपस में कटेंगे तो कहेंगे सर ये तो आपस में नहीं कटेंगे, तो 70 21 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 70 21 15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, अनुपात समानुपात के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए एक आध क्वेश्चन आउट कर लेते हैं, फिर टाइप को हम चेंज कर देंगे। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है। यानी कि आटे और चीनी का अनुपात कुछ दे दिया है, आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है। यानी अनुपात वाला ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं बना सकते हैं। पहले आटे और चीनी का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आटा, यहाँ पे आटा लिख देते हैं और चीनी को शुगर लिख देते हैं। शुगर मतलब चीनी, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद मक्खन का अनुपात है तो यहाँ पे मक्खन लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले देखिए आटे और चीनी का अनुपात दे दिया है 3:2। आटे और चीनी का अनुपात दिया है 3:2, तो आटे का अनुपात है 3 और शुगर का है 2, चीनी का 2। फिर कह रहा है कि चीनी और मक्खन का अनुपात, चीनी और मक्खन का दिया है तो चीनी यानी शुगर, चीनी का दिया है 4 और मक्खन का दिया है 3। बस इसका अनुपात बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो खाली स्थान पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो बगल में भी 4 हो जाएगा। हमें आटा और मक्खन का अनुपात पूछा है, हमें शुगर का अनुपात नहीं पूछा है, लेकिन गुणा करके निकालने का तरीका तो वही सेम होगा। 3 चौके 12 लिख दीजिए, 4 दूना के 8 लिख दीजिए, 3 दूना के 6। ये आपस में काटेंगे तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 6 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 3 बार में। ये आपके क्वेश्चन, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें सिर्फ आटा का और मक्खन का अनुपात बनाइए। तो आटे का यहाँ पे अनुपात है 6, ए फॉर आटा लिख देते हैं। अब मक्खन एम फॉर मक्खन लिखते हैं। अब मक्खन का रेशियो 3 है तो 3, यही आपका आंसर होगा। लेकिन अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी आपका आंसर जो आएगा 2:1 आएगा। हमने यहाँ से सभी का रेशियो निकालने के बाद वो क्वेश्चन में कहा है हमें आटा और मक्खन का लीजिए। तो आप सोच के देखिए, आप चाहें तो सिर्फ यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे कि सर आटे का अनुपात है 12, मक्खन का है 6, तो 6 से काटिएगा 1 बार में और 6 से इसको काटिएगा 2 बार में, यानी आटे का अनुपात है 2, मक्खन का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल हार्ड है। आगे क्वेश्चन आप ऐसे भी पढ़ेंगे, चाहे तो रेशियो में भी आप काट सकते हैं। ये गुणा होता है ना, तो एक तरफ से अनुपात भाग को दर्शाता है,
हम इसको मिटा देते, 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अनुपात 1। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं तो थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आगे पूरे लेसन कंप्लीट होते थे आप मैथ में महारथी साबित हो जाएंगे। लेकिन इस टाइप को आपको धीरे धीरे सीखते सीखते आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2 अनुपात 1। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देखिए 1 अनुपात 2 भी दिया है, घुमा कर दिया है। तो बच्चे यहाँ पर भी क्वेश्चन करके भी गलत कर देते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 रुपया अर्जित होते हैं, यानी कोई व्यक्ति है 6 घंटा में 324 रुपये कमा ले रहा है, अर्जित होते हैं, तो 29 घंटे कार्य करने के लिए कितनी धनराशि मिलेगी। यानी कि 6 घंटा काम कर रहा है तो 324 रुपये मिल रहा है, तो 29 घंटे काम करेगा तो कितना मिलेगा, ये आपको समझना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है जो 324 रुपया जो दिया है, जो 324 रुपया दिया है, आपको ये देखना है कितने घंटा कार्य का पैसा दिया है। तो 324 रुपये जो है ये 6 घंटा कार्य करता है तब 324 रुपया 6 घंटा कार्य करता है तब मिलता है। कितने घंटे का पूछा है उसको गुणा में करके हमेशा लिखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है 29 घंटे का, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा 29 का। जिससे आप गुणा करते हैं ये दर्शाता है कि उसी का मान निकलेगा, अर्थात उस 29 घंटे का हम निकाल रहे हैं आंसर। 29 घंटे का कितना पैसा मिलेगा, 6 से इसको काटिएगा तो 6 5 30, 2 हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी 324 काट देंगे 54 बार में, इकाई अंक से पकड़िए आंसर आ जाएगा। जैसे 4 का 9 में गुणा करेंगे, 4 9 36, 4 9 36 का इकाई अंक बोलिए कितना होगा, तो कहेंगे 6। ध्यान से देखिए, 4 9 36 को 6, इकाई अंक 6। तो आइए देखिए ऑप्शन में इकाई अंक 6 किसका है, तो इकाई अंक 6 ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो दिया है 1566। क्वेश्चन का सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1566 रुपये। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि इकाई अंक से भी पकड़ना है ताकि कैलकुलेशन से आप बच सके। यहाँ पे हमने देखा 4 9 36, यानी 4 का 9 में गुणा किए तो 4 9 36 को 6, यानी जो भी क्वेश्चन का मल्टीपल आएगा ना उसका इकाई अंक 6 बनेगा, और 6 बनने वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिया है। तो 1566 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन दिया है तो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 224 रुपये का है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी बिल्कुल आसान है, रेशियो दे दिया है संख्या का 16:23। अनुपात समानुपात के अंदर अगर आपको संख्या मिल गया तो ये अंतर कुछ भी पूछे कुल बता सकते हैं। तो जब भी अनुपात समानुपात हल करें तो सबसे बड़ी चीज होता है कि हमें संख्या किस तरह मालूम होगी। सबसे बड़ी चीज क्या आपको सोचना है कि हमको संख्या कैसे मिलेगा। अगर संख्या मिल गया तो कुछ भी पूछे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये आपको समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 16:23। ये अनुपात है, रियल डाटा नहीं है, लेकिन इसी से हम आंसर निकालेंगे। कैसे, आगे देखिए कुछ न कुछ देगा कि दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 224 रुपए का है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, अच्छा अंतर दिया है 224 रुपए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे दिया है अंतर 224 रुपए। तो ये अंतर हमको कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। हम अपने रेशियो में तुलना करेंगे कि कितने का अंतर है। 23 में से 16 को घटाएंगे तो 7 का अंतर आ रहा है। 23 में से 16 का घटाएंगे तो रेशियो में 7 का अंतर आ रहा है। ये करा नहीं 224 रुपए का अंतर, इक्वल में 224 रखिए। 7 से इसको जैसे आप काटिएगा तो 7 तिरिके 21 और 7 दूना के 14, यानी 1 का मान आ जाएगा 32। 1 का मान कितना आ गया 32। तो क्वेश्चन में पूछा है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का मान जो छोटा होगा वो छोटी संख्या, यानी हाई वाला 16 का अनुपात छोटा, 23 वाला बड़ा होगा। तो अनुपात बोलिए 16 23 में सबसे छोटा कौन है, कहेंगे सर 16 वाला छोटा है, तो 32 का लिया करेंगे। एक रेशियो में 1 का मान रियल में 32 के बराबर है, तो 16 का मान कितना होगा, तो 16 में लिया कर 32 का जैसे आप गुणा कर दीजिएगा तो 16 दूना के 32 को 2 हासिल 3, 16 3 48 3 51 हो जाएगा, अर्थात छोटी संख्या 512 रही होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुपात समानुपात के अंदर इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में बन रहा है तो बना कर ही जाना है।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। जो आसान टाइप पे हैं मैंने उनसे सिर्फ 1 से 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप जल्द का एक आध क्वेश्चन में ही आप चाहे तो अच्छे से आप उसको सीख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपाते y बराबर 8 अनुपाते 5 और x माइनस वाई बराबर 18 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना है। ये लॉजिकली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि x अनुपाते y का मान दे दिया है यहाँ पे 8 अनुपाते 5 और यहाँ पे लिखा है कि x माइनस वाई का मान है 18, तो कह रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब सोचिए कि हम कैसे x प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए एग्जामिनर आपके माइंड से ओझल हो जाता है, तो दिमाग से कैसे ओझल करेगा क्वेश्चन, देखिए समझना है। यहाँ पे देखिए एक बार नजर डालिए, क्या x माइनस वाई यानी ये अंतर ही तो 18 है, दिया कि नहीं अंतर, अंतर 18। यहाँ पे रेशियो का देखिए कितने का अंतर है, तो 8 और 5 का रेशियो का अंतर देखिए, यहाँ पे अंतर किए तो 3 का, इधर का रहा कि अंतर 18 का। देखिए बड़ी संख्या में छोटे से अंतर ही तो किया, अंतर इधर 18 का दिया है, तो रेशियो में जैसे हम काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 6, यानी हमको पता चल गया कि रेशियो में 1 का मान रियल में 6 के बराबर है। तो योग तो पूछा है तो जोड़ लीजिए, 8 5 13, यानी सभी को जोड़ेंगे तो 13। क्या ये रियल मान है, कहेंगे ये तो आनुपातिक मान है। 13 यहाँ पे 8 5 13, 1 का मान 6, तो इसमें गुणा कर दीजिए 6 का, 13 6 78, अर्थात x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो आएगा 78। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कभी कभी योग देता, तीन जो दोनों को जोड़ के योग के बराबर रखते, योग को काट देते और संख्या का अंतर करके जो रेशियो आता उस रेशियो में हम गुणा कर देते, तभी आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 78 यानी कि 78, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप का जो है नंबर जो है वैल्यू पुटिंग है, यानी एक्स वाई का मान दिया रहेगा, आप बस उसको वहाँ पे पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आसान होता है, मैंने एक ही दो क्वेश्चन में बिल्कुल आसान से आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स अनुपाते वाई बराबर 7 अनुपाते 2 है, तो 7x प्लस 4y अनुपाते 7x माइनस 4y का मान कितना है। बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे रेशियो में आपको दिया एक्स वाई, इसका मान दे दिया है 7 अनुपाते 2, यही जैसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बताता है कि एक्स का मान 2 है और वाई का एक्स का मान 7 है, वाई का मान 2 है। जब आपको मान पता चल गया तो रख दीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि लिखिए 7x प्लस 4y अनुपात है, यहाँ पे लिखा है 7x माइनस 4y का मान बता दीजिए। देखिए कैसे, x की जगह पर 7 रखेंगे क्योंकि x का मान 7 है, तो लिखिए 7 सते 49, 49 प्लस y की जगह पर 2 लिखिएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि जैसे 49 में आप 8 जोड़ेगा तो हो जाएगा 57, यानी कि x इसका मान 57। उसी तरह 7 सते यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 2, y की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 चौके 8, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो यहाँ पे 2 चौके 8, जैसे इसमें से 8 घटाएगा ना, 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 41, यानी कहेंगे क्वेश्चन का सही जवाब होगा 57 अनुपाते 41, 57 अनुपाते 41। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये वैल्यू पुटिंग होता है, बिल्कुल आसान होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो टाइप सीखने जा रहे हैं वो अनुपातिक कहेगा कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। शानदार क्वेश्चन, इसे कई बार पूछा है, तो उस टाइप को सीखना बहुत जरूरी है। आशा करते हैं कि वॉल्यूम पुटिंग वाला क्वेश्चन कभी भी देगा बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 0.5 और 72 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात के अंदर ए बी सी डी के फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको समझना है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि मध्य अनुपाती बताइए, मध्यानुपाती। तो जब भी मध्यानुपाती पूछेगा तो 100% चांस रहता है कि दो संख्याएं सिर्फ आपको देता है। तो जब भी मध्यानुपाती पूछे तो कड़ी में होता है a इंटू डी, हमेशा याद रखिएगा। मध्यानुपाती होता है कड़ी a इंटू डी। जब भी आपसे वो तृतीय अनुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती, माफ कीजिएगा थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, ये तृतीयानुपाती है। तो तृतीयानुपाती जब भी आपसे पूछेगा तो आपको लगाना है b²/a। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बाकी चतुर्थ अनुपाती पूछेगा
दूसरा अनुपात है। तो ये आप फॉर्मेट से भी लगा सकते हैं, उसको आगे मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन जो आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर देखने का प्रोबेबिलिटी यानी कि ज़्यादा प्रायिकता जो देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन किस पे बना है, तो मध्य अनुपाती देखने को मिलता है, तृतीय अनुपाती देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मध्य अनुपाती होता है कड़ी में a इंटू बी। तृतीय अनुपाती जब देगा तो सिर्फ दो संख्या देगा, पहली वाली संख्या को a मान लेना है, दूसरी वाली संख्या को b मान लेना है। दूसरी वाली संख्या b है यानी उसको 2 बार गुणा करना है, यानी b स्क्वायर a से, यानी पहली वाली संख्या से भाग कर देंगे, तृतीय अनुपाती मिल जाएगा। तो आइए इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, बिल्कुल हल कर देते हैं। क्वेश्चन कर रहे 0.5 और 72 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बनाइए, मध्य अनुपाती बोल रहा है तो यहाँ पे लिखिए मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती अभी पढ़े कड़ी में होता है ए बी, यानी कि 2 डाटा दिया है तो 2 डाटा देखिए दिया है, एगो दिया है 0.5, एगो दिया है 72 72। बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे एक का स्थान से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, ये आप जानते हैं कि ऊपर से एक स्थान से दशमलव हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 2 स्थान से हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसको 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, और 2 से इसको काट देंगे तो 36, यानी कि फाइनल जो कड़ी का मान है ये 36 है। तो बाहर बताइए कितना आएगा, तो कहेंगे 36 6 का वर्गमूल होगा, यानी जो मध्य अनुपाती होगा वह 6 होगा। तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2025 का ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो मध्य अनुपाती इस क्वेश्चन का सही आंसर 6 हो जाएगा। 72 का 5 में गुणा करेंगे तब वो बड़ा डाटा आएगा, 36 फिर गुणा करेंगे तो इस तरह, लेकिन उस तरह आप कंफ्यूज नहीं करना है। एक का स्थान से हटाए 10 हो गया, 5 गुना के 10, 2 से 36 को 72 को काटे 36 बार में, अंडर रूट 36 यानी 12 वर्गमूल निकलता है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। ये उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। बिल्कुल आप बना सकते हैं, मध्यानुपाती पूछा है, सेम वही प्रक्रिया करना है। मध्यानुपाती वही अंडर रूट a इंटू बी हो जाता है। आप गुणा करके लिखिए, यहाँ पे देखिए a का मान दे दिया है 0.64 गुणे b का मान दिया है 0.81। आंसर कैसे गुणा करेंगे, वर्गमूल आपको कंफ्यूज होगा। ये बताइए 64 किसका वर्ग होता है, तो कहेंगे सर 64 8 का वर्ग होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 होगा। ये गुणा है तो गुणा, ये 81 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 9 का, तो यहाँ पे 9। देखिए 2 स्थान पे जब भी दशमलव, कड़ी के अंदर 2 स्थान पे अगर दशमलव तो बाहर उसका आधा एक स्थान पे लगता है। कड़ी में अगर 4 स्थान पे दशमलव है तो बाहर उसका आधा 2 स्थान पे दशमलव लगता है, ये नियम है। तो यहाँ 2 स्थान पे, यहाँ पे 1 स्थान पे, यहाँ पे भी 2 स्थान पे, यहाँ पे भी 1 स्थान पे, ये 0.8 और 0.9। मैंने इसका वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लिया, आप गुणा कर लीजिए, 8 9 72, एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव, एक टोटल 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा 0.72। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो 0.72 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हटा देते हैं इसको। कह रहे हैं कि दो संख्याएं x और 4x हैं, दो को संख्या है, एक संख्या x है, दूसरा 4x है, तथा उनका मध्यानुपाती जो है 45 69 76 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा है। बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं, इसको हल कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमें मध्यानुपाती पता है कि संख्या जो होता है ना सर, मध्यानुपाती ये होता है अंडर रूट, यानी कड़ी में a इंटू बी, ये आप जानते हैं ये होता है, श्योर है। अब a और b की जगह हमें संख्या दे दिया, एगो के दिया x, एगो दिया है 4x, ये संख्याएं हैं, याद रखिएगा। x और 4x क्या है, ये संख्याएं, और इनका मध्यानुपाती भी हमको आपकी दे दिया है। तो कह रहा है कि x का मान सिर्फ बताइए क्या आएगा, तो बता सकते हैं मध्यानुपाती, देखिए इधर लिखा है 45 69 76, ये तो दे दिया है कि ये मध्यानुपाती है। इक्वल में इधर मध्यानुपाती होता है a इंटू बी कड़ी में, तो पहला को अगर x मानते हैं तो x गुणे दूसरा को 4x, जब आपस में ये x है, ये x है, जब आपस में गुणा कीजिएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 4x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको समझिए नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने गुणा किया इसका, तो 4 तो 4 रहे, x का x में गुणा हो गया x स्क्वायर, क्योंकि मध्यानुपाती इसका मान दे दिया है और ए बी का मान हमने यहाँ से रख लिया है।
तो देखिए बाहर कितना निकलेगा, तो कहेंगे इतने 4 किसका वर्ग होता है, कहेंगे 2 का, तो इधर हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर दर्शाता है कि 2 गो एक्स है, तो कड़ी में जब 2 गो पेयर रहता है तो एगो बाहर आ जाता है, तो 2 गो एक्स है तो एगो एक्स बाहर आ जाएगा, अर्थात कह देंगे 4x स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा 2x होगा। कितना होगा 2x। इधर मध्यानुपाती दिया है देखिए 45 69 76, ये 2 से इसको काट देंगे तो x का मान आ जाएगा। 2 से मैं इसको काट रहा हूँ, देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, यानी पे x का मान हमने जैसे इसको काट दिया तो x का मान निकल गया ये, x का मान ही पूछा था 22 84 88। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो आइए ऑप्शन मिला लेते हैं 22 84 88। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में अनुपात समानुपात के बस थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, एक बार पीछे करके वीडियो देखिएगा दोबारा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या है। शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए। दो संख्याएं दे दिया है कि नहीं आपको, कहेंगे 4:9, यहाँ पे दो संख्याएं दे दिया गया है 4:9 और कह रहे उनका मध्य अनुपाती 24 है, मध्य अनुपाती 24 है, तो कह रहे हैं कि उन संख्याओं के बीच अंतर कितना आएगा। आप बताइए क्या ये संख्या जो 4:9 क्या ये रियल मान है, कहेंगे सर नहीं। तो पहले रियल संख्या पता करें। रियल संख्या पता करने के लिए अर्थात ये अनुपात है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सर 4x मान लेते हैं, इसको 9x मान लेते हैं, ताकि x का जो मान आएगा हम इसमें गुणा कर देंगे तो रियल मान पता चल जाएगा। आइए बना लेते हैं। मध्य अनुपाती बताइए क्या होता है, तो कहेंगे सर मध्यानुपाती जो होता है वो होता है कड़ी में a इंटू बी, तो a का मान लिखा है 4x, यहाँ पे लिखिए 4x, ये सब अंडर गुणे, b का मान 9। जैसे आप गुणा कीजिएगा तो देखिए 9 चौके 36, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। आप खुद बताइए, इधर मध्यानुपाती देखिए दिया है मध्यानुपाती 24, इधर भी 24 होगा, यह भी 24 होगा, तो हमने जैसे 36 तो 6 का वर्ग हो जाता है, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 6x, इधर हो जाएगा 24। तो हमने जैसे 6 से काट दिया, पता चल गया कि 24, यानी x का मान आ गया 4, x का मान 4 आ गया था। संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर पूछा था, तो आप डायरेक्ट अंतर कर लीजिए, 9 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 5x, x का मान 4 है, x का मान 4 है तो 5x का मान कितना होगा, इसी 4 का लिया कर ये x के जगह पर 4 रख के जैसे गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, अर्थात संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर जो होगा वो 20 होगा। बस आपने यहाँ पे x का मान निकाला, यहाँ पे अंतर कर दे, क्यों अंतर की, क्योंकि अंतर ही तो पूछा था। तो 9 में से 4 जाए 5x, x का मान 4 है तो 5x का मान कितना होगा, 4 5 20, हमने गुणा कर दिया, 20 इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। मध्य अनुपाती में यही 2-3 टाइप हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 और 25 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अभी बताएं, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बाई ए, तृतीय अनुपाती होता है, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिए, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कोई पूछे तो कहिएगा बी स्क्वायर बाई ए होता है, यानी पहली संख्या ए होता है, दूसरी संख्या बी होता है। संख्या दे दिया 20 25, तो 20 क्या है, पहली संख्या, 25 क्या है, दूसरी संख्या अर्थात बी, तो बी का स्क्वायर करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25। हम तृतीय अनुपाती इधर निकाल रहे हैं, यानी इसका मतलब सेम टू यू, माने तृतीय अनुपाती इक्वल तो इक्वल बी स्क्वायर, यानी बी का मान, ए का मान दिया है 20 तो लिख लीजिए 20। 5 से काटिए 5 5 25, 5 से काटिए 4 बार में, अभी तो कटेगा नहीं, 5 का 25 में गुणा कीजिएगा 125, कोई 4 हिस्सा लगाएंगे, बताइए कितना आएगा, भाग दे दीजिए। भाग करेंगे तो कहेंगे 4 3 12, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होइएगा, 4 3 12, फिर 4 1 कम 4, 1 बच गया, 0.4 दूना 8, 4 5 20, यानी 31.25 आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। पॉइंट में जा रहा है, पूरी तरह नहीं करता है तो दशमलव में, तो 31.25, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20, 24 और 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती क्या करते हैं, ध्यान समझने, थोड़ा स्टेप समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो ध्यान से देखना आपको, इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चतुर्थ, यानी अनुपातिक मान में इसको पहला अनुपातिक, इसका दूसरा अनुपातिक, इसको तृतीय अनुपातिक, इसका चतुर्थ अनुपातिक, यानी डी का मान आपको पता करना हो तो क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बाहर का बाहर वाला के साथ हमेशा गुणा होता है और अंदर का अंदर वाला के साथ, यानी बी का गुणा सी के साथ होता है और ए का गुणा डी के साथ, यानी बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा और अंदर का अंदर वाले गुणा के साथ, ये आपस में कनेक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे देखा चारों में का मान, तो चारों में एक का मान दिया है 20 और दूसरा का मान दिया है 24 और सी का मान दिया है 30 और डी का मान आपसे पूछा है, तो डी का मान मतलब डी का मान ही चतुर्थ अनुपातिक। अगर आप दाएं तरफ से गिने 1 2 3 4, यानी बाएं तरफ से गिने तो चौथा डी आ रहा है, यानी डी कोई चतुर्थ अनुपातिक पूछा है, उसका मान कैसे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये अंदर का अंदर वाला के साथ गुणा होता है और बाहर का बाहर वाला का अनुपात आपस में इक्वल होते हैं। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ, इन दोनों के बीच आपस में एक रिलेशन बनाए तो ये हम कह सकते हैं कि सर ये होता है ना, बी अनुपाते सी बराबर ए अनुपाते डी होता है। ध्यान से समझिए, बी का गुणा सी के साथ, ए का गुणा डी, यानी बी सी का जो अनुपात होता है वो ए डी के बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखिए, इनके भी 4 डाटा मिल गए, बी सी ए डी, इन्हीं चारों डाटा में से 3 डाटा देकर एक डाटा पूछा जाता है। तो बताइए क्या बी सी का आपस में गुणा होकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 गुणे 30, इसका बाहर के बाहर के साथ गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 20, अब गुणे डी का मान पता नहीं, यानी डी का मान पता करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको काटिए 12 बार में, 12 3 36 हो जाएगा, नीचे डी है तो डी का ही मान आ जाएगा 36, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 36 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कैसे आसान से कीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए कैसे एक लाइन में आंसर बनाते हैं उसको देख लीजिए। इसको एक लाइन में आंसर कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन जो दिया है 20 24 और 30 का चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो पहला छोड़ दे, बी सी का आपस में गुणनखंड एडी के गुणनखंड के बराबर होता है, तो इनको आपस में गुणा कीजिए 24 × 30, और जो पहला वाला से भाग कर दीजिए, क्योंकि ए और डी का संबंध होता है, तो ए का तो मान दिया है लेकिन डी का मान इससे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, सॉरी 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटिए 12 बार में, 12 3 36 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डी, अर्थात डी का मान हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपाती अभी बताएं कैसे निकालना है, वही तरीका है। तो आपको पहले मैं चतुर्थ अनुपाती निकाल रहा हूँ, फिर तृतीय अनुपाती का आपको अनुपात बनाना है। तो चौथा अनुपाती कैसे, वही 5 × 3 हो जाएगा बटे 7 से भाग, ये तो हो गया चतुर्थ अनुपाती, क्योंकि आपस में कट नहीं रहा इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, ये चतुर्थ अनुपाती है, चतुर्थ अनुपाती। और यहाँ पे तृतीय अनुपाती है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती होता है b² a, यानी कि b² यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 13 × 13 बटे का 7। बस इन्हीं के चतुर्थ अनुपाती और तृतीय अनुपाती का अनुपात पूछा था। ध्यान देखिए, ये 7 नीचे का अनुपात है, सेम कट जाएगा, अनुपात का मतलब भाग दर्शाता है, नीचे का सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 3 15, इधर गुणा करेंगे 13 3 169, यानी हम बना सकते हैं 15:169, क्योंकि ये डाटा कटेगा नहीं तो आपको सेम रख देना है, तो 15:169 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 15:169, ऑप्शन देख लीजिए। और तीसरे समानुपाती के बीच का, 1 मिनट, 7:5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अंतर क्या होगा, तो 15:169, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। और 2-3 क्वेश्चन ही बस बचे आज के। क्वेश्चन कर रहा है यदि a + b का मान 25 है, a - b का मान 7 है, तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए।
ए बी का मध्यानुपाती तभी आप ज्ञात कर सकते हैं जब ए और बी यानी दो संख्याएं आपको पता हो। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी का मान दिया है 25, ध्यान से ए बी का मान दे दिया है 25 और ए माइनस बी का मान दे दिया है 7। तो ए बी आपको पता है कि मध्य अनुपाती बताने के लिए सबसे पहले ए बी का यानी ये दो संख्याएं पता होना चाहिए। तो जब भी योग और अंतर कर आपको दे दे और संख्या पता करना हो तो कैसे ए का मान निकालिएगा, एक बार दोनों को जोड़ देना है और उसका आधा कर देना है, तो बड़ी संख्या अर्थात पहली संख्या मिल जाएगी। जैसे 25 में 7 जोड़िएगा तो 25 में 7 जोड़िएगा 32, 25 में 7 जुड़ेगा 32, 32 का आधा करेंगे 16 यानी एक आ गया 16। जिस तरह एक बार जोड़े थे उसी तरह एक बार घटा देना है, 25 में से 7 जाएगा तो कहेंगे 18, 18 का आधा करेंगे तो 9, ये बी का मान। तो जब भी योग अंतर करके संख्या पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो एक संख्या, एक बार दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे तो दूसरी संख्या। ये संख्याएं मिल गया, मध्यानुपाती पूछा है तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूट में ए इंटू बी। ए का मान दिया है 16, बी का मान दिया है 9, निकाल लीजिए। यहाँ पे 16 4 का वर्ग होता है तो यहाँ पे 4 3 9 3 का होता है तो 3 गुणा कर देंगे 4 3 12, यानी जो इसका मध्यानुपाती होगा क्वेश्चन का सही जवाब 12 हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 6, 12 और बी लगातार समानुपात में हैं तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा तो 3, 6, 12 तीन संख्याएं देकर और जो बी को कहा है वो चौथी संख्या अर्थात कुल मिला जाए आपके चतुर्थ अनुपात पूछा है, उसी चतुर्थ अनुपात को बी से डिनोट कर रहा है और कह रहा है बी का मान क्या होगा। बिल्कुल अभी तो आप चतुर्थ अनुपात निकालना सीखें, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 6 का संबंध 12 का, यानी कि जो बीसी का गुणनखंड एडी के बराबर होता है। बाकी 3 यहाँ पे बी को यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे चतुर्थ अनुपात डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 3 से इसको काट दीजिए 4 बार में और 4 का 6 में गुणा कर दीजिए 24, अर्थात कहेंगे बी का मान जो आएगा सर वो 24 होगा। ये चतुर्थ अनुपात ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर देखिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल देकर यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात दे देगा और भुजा पूछे, परिमाप पूछे, साइड जो भी पूछे तो उसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:9, क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:9, तो कह रहे संगत भुजाओं का अनुपात, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। कल को आपको भुजा का अनुपात देकर क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2:3 होगा। ऑप्शन देखिएगा 2:3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि दो वर्गों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। पहले आप भुजा निकालेंगे फिर भुजा के आयतनों का अनुपात पूछा है, बिल्कुल बना सकते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था, यहाँ पे लिखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 49:25। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात, तो पहले भुजा निकालिए कितना है। तो जैसे आप भुजा निकालिएगा तो भुजा क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है, तो 49 का 7 का वर्गमूल है 25 किसका है तो कहेंगे 5 का। ये भुजा निकालिएगा, आप कहेगा अब क्वेश्चन में कहा है कि उनके आयतनों का अनुपात, आयतन का मतलब क्यूब होता है। जैसे आप आयतन निकालिएगा तो आयतन इसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब 5 का क्यूब, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, यानी इनके आयतनों का अनुपात है 343:125। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4800 रुपए को राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 के अनुपात में बांटे गए तो श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात में पैसा बांटने वाला भी टाइप आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम, यानी कि राम, श्याम और कार्तिक है, यहाँ पे कार्तिक।
कार्तिक। इनका अनुपात दिया है तो अनुपात लिख लीजिए 4:8:3। इन्हीं के अनुपात में पैसा बांटना है 4800 रुपये। टोटल मूल्य कितना है तो कहेंगे जो मूल्य दिया है वो दिया 4800, तो 4800 रुपये बांटना है। श्याम का आपको हिस्सा पता करना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि श्याम का हिस्सा कितना होगा। आइए कैसे बनाएंगे, ध्यान से वही तरीका। सबसे पहले 4800 रुपये बांटना है तो आप 4800 रुपये यहाँ पे लिख लीजिए। 4800 रुपये को सभी के बीच बांटना है तो सभी के अनुपातों का योग जोड़ लीजिए। जैसे 4 में 8 जोड़िए 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि 15 अनुपातिक है। ये रियल मान है, ये अनुपातिक मान है। अब जिसका मान पर्सनली पता करना उसको गुणा में रखिए। जैसे श्याम का, तो श्याम का अनुपात 8 है तो यहाँ पे गुणा में 8 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 छक्का 18, डबल 0 हो जाएगा। 5 से भी आप इसको काट सकते हैं। देखिए 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, एक बचा 5 दूना के 10, एक 0 बस बच गया यानी 320। 320 का 8 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 800 हो जाएगा। 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1, 8 तिरिके 24 1 25, यानी कह सकते हैं 2560 रुपये, यानी 4800 रुपये में से 2560 रुपये जो है श्याम को मिलेंगे। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।